लिन हुईलान, हत्या का बदला हत्या। अंकल, शायद आपने गलत पहचान लिया है। चाहे आप राख हो जाए, मैं आपको पहचान लूंगा। मेरे पिता की मौत आपकी वजह से हुई है। ये आपके कारखाने का स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट है और ये दूसरी हॉस्पिटल की ल्यूकेमिया की अंतिम अवस्था की रिपोर्ट है। सिर्फ एक हफ्ते का फर्क था। यह नामुमकिन है। हमारे डोंगलिन के उत्पादन मानक बहुत सख्त हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम्हारे उत्पादन मानक सच में सख्त होते तो नकली स्वास्थ्य रिपोर्ट कैसे बनाते? मेरे पिता को ल्यूकेमिया कैसे होता? मैनेजर लिन, मैनेजर लिन, आप ठीक तो हैं ना? यह बदनामी है। मैं तुरंत आप पर केस कर सकता हूं। बहुत अच्छा लिन हुईलान, सबको दिखाओ कि तुम लोग कैसे धोखा देते हो। अगर तुम्हें सच में कुछ नहीं पता तो खुद जाकर देखो, लेकिन शर्त यह है तुम्हें मजदूर की नजर से देखना होगा। हुआइरेन, इस साल की वार्षिक जांच पहले तुम संभालो। मुझे खुद कारखाने जाना है सच्चाई जानने के लिए। मैनेजर लिन, ब्रांच मैनेजर चेन दावेई पिछले साल ही सम्मानित किया गया था। इसमें शायद कुछ गलतफहमी हो। नहीं, अगर उसने जो कहा वह सच है तो इसका मतलब चेन दावेई जरूर मुझे धोखा दे रहा है। मुझे जरूर पता लगाना होगा। जी। मैं यहाँ एक हफ्ते से काम कर रही हूँ। चाहे मास्क हो या वातावरण की जांच, सब मानक के अनुसार है। लेकिन जब सब कुछ मानक के अनुसार है तो मजदूरों को ल्यूकेमिया क्यों हुआ? यह सब कुछ आखिर हुआ क्या है? चेन जी, आप ठीक तो है ना? कहीं बीमार तो नहीं? लगातार खांस क्यों रही हैं? पुरानी समस्या है, उम्र हो गई है, शरीर ऐसे ही रहता है। जियाउलान, फैक्ट्री में ज्यादा देर काम करने से शरीर टूट गया है, हमेशा कमजोरी रहती है। और फैक्ट्री का पानी भी हमेशा अजीब सी बदबू आती है। ज्यादा पीने से चक्कर आते हैं। मिस्टर चेन चेन, हमारी फैक्ट्री का पानी वह तो गुजरता है कई स्तरों से छनकर मानक पानी है। हम लाओ वांग, उम्र हो गई है, पेट खराब रहता है, तो फैक्ट्री को बहाना मत बनाओ। मैनेजर, मैंने नहीं किया। गलती की है तो सजा भुगतनी होगी। ऑफिस के बाद फैक्ट्री के पीछे की नाली साफ कर दो। अच्छे से काम करो। अगली बार अगर फिर पकड़ा गया तुम गपशप करते हुए तो निकल जाओगे। मत भूलना, तुम्हारे बच्चे भी पालने हैं। मैनेजर, सिर्फ एक बात के लिए आप ऐसा कर रहे हैं, क्या यह ज्यादा नहीं है? हम नई आई हो, मुझे नियम सिखा रही हो। हमारी फैक्ट्री में गलती करने पर सजा भुगतनी ही पड़ती है। आगे से बोलते समय ध्यान रखना, नहीं तो लाओ वांग जैसा हश्र होगा तुम्हारा। मेरी जुबान पर पछतावा है, जुबान पर काबू नहीं। सजा मिले तो मिले, इस जमाने में काम मिल जाए, पैसे बच्चों को मिले, इससे बेहतर और क्या हो सकता है? पानी में अजीब बदबू, क्या समस्या यहीं से आ रही है? अंकल वांग, मेरी वजह से हुआ। अगर मैं न होती तो आपको सजा न मिलती। मैं आपके साथ हूं। ठीक है, शुक्रिया जियाउलान। अंकल वांग, क्या आपको सड़ांत की बदबू आ रही है? अरे, ये तो आम बात है। फैक्ट्री में तो हमेशा से यही बदबू है। तुम यही इंतजार करो, मैं औजार लेकर आता हूं। नहीं,
यह बेंजीन की गंध है। गंध और तेज होती जा रही है। लगता है स्रोत यही है। यह सीधा निकास है, बिना किसी उपचार के औद्योगिक अपशिष्ट जल। जल्दी चलो यहाँ से, ये जगह साफ नहीं है। चिंता मत करो, जल्द ही निकासी की जगह बदल देंगे। कौन है? यह तो सीधा डिस्चार्ज है, बिना किसी ट्रीटमेंट के इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। जल्दी चलो, ये जगह साफ नहीं है। इन 2 दिनों में बचा हुआ सारा माल डिस्चार्ज कर देंगे, फिर जगह बदल लेंगे। ऐसी बात थी। वे पहले से यहीं थे। बेंजीन वेस्ट वाटर चोरी से डिस्चार्ज कर रहे थे, जिसने पूरे फैक्ट्री एरिया की हवा और पानी को दूषित कर दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि मजदूरों को ब्लड कैंसर हो गया। बड़े बॉस ने कहा है, अगर इंस्पेक्शन टीम के लोग आए तो हमें पहले ही खबर मिल जाएगी। बड़ा बॉस, इंस्पेक्शन टीम की गुप्त यात्रा की खबर मिल सकती है, तो उसका पद बिल्कुल छोटा नहीं होगा। अभी तक यहां से नहीं जा सकती। मुझे इन दीमकों को सबके सब बाहर निकालना है। एक ही झटके में सबको पकड़ लूंगी। बड़े बॉस, क्या इंस्पेक्शन टीम आ रही है? इंस्पेक्शन पास हो गया, 1 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड मिलेगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं जरूर ठीक कर दूंगा। हाँ 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 हाँ। अरे वाह, फिर एक मोटी कमाई हो गई। इस बार फिर से छोटी सुंदरियों को बाहर घुमाने ले जा सकता हूं। अभी जो बंगला देखा था वह भी खरीद सकता हूं। जियाओलैन, तुम अभी कहाँ भाग गई थी? अंकल वैंग, मुझे अभी थोड़ा चक्कर आ रहा था, तो बस इधर उधर घूम रही थी, आराम कर लिया। जियाओलैन, तुम अभी जवान हो, पुरानी ली की तरह मत बनना। पुराना ली? पुराने ली, तुम्हें क्या हुआ है पुराने ली? अंकल, आप ही हैं? बेटी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ अंकल, ठीक हूँ। शायद बस थोड़ी ज्यादा थकान हो गई है। तुम ये नौजवान लोग, चाहे काम कितना भी व्यस्त हो, खाना समय पर खाना चाहिए। अंकल का ये खाना तुम रख लो। शुक्रिया अंकल, लेकिन मैंने आपको फैक्ट्री में पहले कभी नहीं देखा। मैं अभी नया हूं। सुना है ये फैक्ट्री डोंगलिन ने खरीद ली है। अब से तनख्वाह समय पर मिलेगी। मेरा बच्चा छोटा है, काम चाहे कितना भी थकाऊ हो, करना पड़ेगा। अंकल चिंता न करें, अब से तनख्वाह जरूर समय पर मिलेगी। अंकल, बस 1 साल ही तो हुआ है। आपकी हालत ऐसी कैसे हो गई? नहीं, कोई बात नहीं। फैक्ट्री के डॉक्टर ने कहा है उम्र हो गई है, इम्यूनिटी कमजोर हो गई है, थोड़ा आराम कर लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा।
क्या शोर मचा रहे हो? ड्रेनेज नाली साफ हो गई? मैनेजर, तुरंत हो जाएगा। बूढ़े मरखोर, दूर हटो, बदकिस्मती। रुको, तुम्हें क्या हक है उन पर हाथ उठाने का? मैंने हाथ उठा दिया तो क्या? इतनी उम्र में बाहर जाकर सड़क साफ करने भी कोई तुम्हें नहीं रखेगा। तुम्हारी बातें तो बहुत हैं, फैक्ट्री के बारे में झूठी अफवाहें भी फैला रहे हो। मैनेजर, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। वांग अंकल, तुम गलत नहीं हो। तुम्हारी फैक्ट्री ऐसे ही काम करती है। वे यहाँ काम करने आए हैं, मारपीट और गाली सहने नहीं आए हैं। वांग जी, आओ आओ आओ। मैनेजर, वांग जी, तुम भी फैक्ट्री के पुराने कर्मचारी हो। फैक्ट्री ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया है ना? तनख्वाह क्या हर महीने तुम्हें समय पर मिलती है? हाँ हाँ हाँ, समय पर, बिल्कुल समय पर। वांग अंकल, लेकिन मैनेजर, वे लोग आ गए हैं। क्या देख रहे हो? सब ठीक से खड़े हो जाओ। इंस्पेक्शन टीम किसी भी पल आ सकती है। इन कुछ दिनों में तुम लोग अच्छे से काम करना। ऑफिस के बाद एयर फ्रेशनर का इस्तेमाल करके फैक्ट्री को साफ सुथरा कर देना। जैसे ही फंड आ जाए मैं तुम्हें बोनस दूंगा। समझ गए। कोई आश्चर्य नहीं कि पहले कोई समस्या नहीं मिली। ऐसे ही तो वे छुपा रहे थे। लेकिन अगर किसी ने भी कंपनी के अचानक आने पर गलती से कुछ बोल दिया और कंपनी को पता चल गया वो बातें जो उसे नहीं पता होनी चाहिए, तुम्हारी रोकी हुई तनख्वाह तुम्हें नहीं मिलेगी। समझ गए। जोर से बोलो। क्या तुमने खाना नहीं खाया? काम नहीं करना है तो निकल जाओ। तुम नहीं करोगे तो करने वाले बहुत हैं। समझ गए मैनेजर। मैं रुको, नई लड़की, तुम बार बार मरना चाहती हो क्या? काम नहीं करना है तो फौरन यहां से चले जाओ। अभी पूरी तरह से जांच नहीं हुई है। फिलहाल मैं जा नहीं सकती। मैंने सोचा था कि यह कोई सख्त मुक्का है, पता चला कि यह तो नरम आलू है। सब ध्यान से सुन लो। आज रात फैक्ट्री में पार्टी है, सबको आना है। यह मैनेजर की तरफ से तुम्हारे लिए इनाम है। मजदूरों के लिए सुविधाएं जुटाना मेरे जैसे मैनेजर का फाराजा है। चलो। वांग अंकल, वे तुम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। तुम लोग क्यों ऊपर शिकायत नहीं करते? कोई फायदा नहीं। पिछले साल किसी ने ऊपर वालों से शिकायत की थी। नतीजा ऊपर वालों ने दबा दिया। वापस आते वक्त टांग टूट गई, रोकी हुई तनख्वाह सब काट ली गई। क्या? तो तुम लोग बिल्कुल दूसरी नौकरी कर सकते हो ना? शाओलैन, तुम नहीं जानती, हम लोग उम्रदराज हो गए हैं। सेहत ठीक नहीं, फैक्ट्री छोड़कर बाहर जाएं तो कोई हमें रखेगा भी नहीं। और हम लोगों की 1 साल की तनख्वाह फैक्ट्री में रोकी हुई है। हम लोग चले गए तो पैसे नहीं मिलेंगे। मेरे बच्चे भी हैं, पालने हैं। 1 साल की तनख्वाह रोकी हुई? हर महीने समय पर नहीं मिलती क्या? समय पर तो मिलती है। हर महीने सिर्फ आधी तनख्वाह मिलती है, बाकी आधी सब फैक्ट्री में रोक ली जाती है। अगले साल काम शुरू होने पर तब हमें देते हैं। क्या? आज रात शराब का दावत भी है। मुझे घर जाकर तैयारी करनी है। शाओलैन, चलो तैयारी करते हैं। वांग चाचा, किस चीज की तैयारी? थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। चलो।
ये मेरे बेटे ने पिछले साल मेरे लिए सूखे मेवे भेजे थे। मैं खुद खाने से हिचकता हूं और अब दूसरे को देने जा रहा हूं। वांग चाचा, आप ये मैनेजर चेन को देने जा रहे हैं? शाओलैन, तुम नहीं समझती। इस बार हमारे साथ चलो। अगली बार तुम्हें तैयारी करनी होगी, नहीं तो अच्छे दिन नहीं कटेंगे। चलो। वांग चाचा, मैं आपका सहारा लेती हूँ। कितने ढोंगी लोग हैं। मैं देखना चाहती हूँ ये फैक्ट्री आखिर कितनी सड़ी हुई है। मैनेजर, ये मैंने आपके लिए लाया है। बुरा नहीं है, रख दो। कितनी हिम्मत है तोहफे भी लेने की। मैनेजर, ये मैं अपने गांव से लाया हूं। स्पेशल है, सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। कुछ भी लाकर दे देते हो। माफ करना मैनेजर, अगली बार जरूर आपके लिए बेहतर लेकर आऊंगा। रूल तो जानते हो ना। ये सारी शराब पी जाओ। मैनेजर, इतनी सारी शराब पी जाऊं तो मैं। आप इस तरह कर्मचारियों को मजबूर कर रहे हैं। ये कंपनी के एक परिवार होने के सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ है। क्या यह परिवार जैसा माहौल है? यहां पर मैं ही सब कुछ हूं। उसकी तरफ से बोलने को तैयार है तो तुम ही उसकी जगह पी लो। चेन दावे, तुम्हारी हिम्मत। बस करो, मैं खुद पी लूंगा। अंकल वांग, मत पियो, इससे पेट से खून निकल सकता है। देखो तो, बड़े मजे से पी रहा है। चेन दावेई, तुम इस तरह मजदूरों पर जबरदस्ती करते हो। तुम्हें बदला नहीं मिलेगा क्या? बदला? मुझे क्या बदला मिलेगा? मैं इन बूढ़े और अपाहिजों को एक नौकरी देता हूं। उन्हें मेरा आभार मानना चाहिए। ठीक है। डोंगलिन पेंट इंडस्ट्री की सालाना जांच जल्द ही शुरू होने वाली है। आज से कैंटीन में मांस बंद, सब सब्जियां होंगी। जांच के उन दिनों मुर्गा, बत्तख, मछली, मांस, जितना चाहो उतना। क्या? देखो, हम लोग तो मेहनत का काम करते हैं, मांस भी नहीं खाने दोगे तो काम करने की ताकत कहां से आएगी? सब लोग एक ही बात कहेंगे। बस इस बार तुम लोगों ने अच्छा नाटक कर दिया। ऊपर से फंड आते ही मैं तुम्हारी सारी तनख्वाह चुका दूंगा। अंकल वांग, और मत पियो। डोंगलिन पेंट इंडस्ट्री में बड़ी गड़बड़ है, जल्दी आओ। क्या भेज रही हो? मैनेजर, कुछ नहीं। तुमने पकड़ लिया तो फिर तुम यहां से जिंदा नहीं जा पाओगी। चेन दावे, तुम्हारी हिम्मत। इसका मुंह दबाओ। सब लोग चुप रहो। मैनेजर झांग, आप जल्द ही पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपका फैक्ट्री में इंतजार करूंगा। जब मैं जांच वालों को संभाल लूंगा तब तुमसे हिसाब करूंगा। इसे ले जाओ कचरे के कमरे में। जी। छोड़ो मुझे।
मैनेजर, आप जियो लान को छोड़ दो। बूढ़े कमीने, क्या तुम ही हो जिसने इसे नाली के पास ले गया था? मैनेजर, मैंने नहीं किया। इन सबको हटा ले जाओ, कहीं मेरे काम में बाधा न आ जाए। मैनेजर, हमें सच में नहीं पता। सब चुपचाप रहो, चलो आगे बढ़ो। जल्दी करो, चलो। तुम लोग क्या करना चाहते हो? नई आई हुई हमारा गंदा पानी छोड़ने का मामला उजागर करना चाहती है। क्या सोच रही हो? जांच दल वाले आने ही वाले हैं। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि पकड़े जाओगे? अगर जांच दल सच में आ गया तो हमारी खैर नहीं। हाँ, डर तो लग रहा है, तो जल्दी से दरवाजा खोलो। अंकल वांग, डरो मत, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगी। हाँ 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 हाँ, चलो मान लिया जांच दल आ भी गया तो क्या होगा? मैं थोड़ा बहुत झूठ बोलकर निकल जाऊंगा। इस बार आप लोग बच नहीं पाएंगे। ऐसा है क्या? सब ठीक से खड़े हो जाओ। मेरे हाथ की यह लाठी किसी को नहीं पहचानती। अब मैं पूछूंगा, तुम जवाब देना। हमारी कंपनी की संस्कृति क्या है? नौकरशाही का विरोध करें। समूह एक परिवार है। जोर से बोलो। खाना नहीं खाया क्या? और तू क्यों नहीं बोल रहा? तुझे शर्म नहीं आती? बोलेगा या नहीं? नहीं बोलोगे तो बोलने तक पीटूंगा। मैं नहीं बोलूंगी। तू मरना चाहती है। जियोलान भैया, मैनेजर चेन ने कहा था ना, जांच दल वाले आने वाले हैं। हाँ, अगर जांच में देरी हो गई तो मैनेजर चेन नाराज हो जाएंगे। मेरा समय बर्बाद किया। तुम सब ठीक से खड़े रहो, नहीं तो यही तुम सबका हाल होगा। फिर से जोर से। नौकरशाही का विरोध करें। समूह एक परिवार है। तो पहले मुझे इसी तरह बेवकूफ बनाते थे। मैं तुम सब जानवरों को उनकी सजा जरूर दिलाऊंगी। हाँ, ऐसे ही रुके रहो, बस ऐसे ही। उन्हें ऐसा ही देखना अच्छा लगता है। माफ करना, सब मेरी गलती है। थोड़ा और सहन करो, मैं अभी तुम्हें इंसाफ दिला दूंगी। बूढ़े, क्या देख रहे हो? मानते नहीं हो क्या? अंकल वांग, सब लोग ठीक से खड़े हो जाओ। कौन आगे आएगा मैं उसे मार डालूंगा। दर्द हो रहा है। पेट से खून बह रहा है। जल्दी 120 पर कॉल करो। तुम मुझसे काम लेने लगे हो। वांग अंकल, बूढ़े, फैक्ट्री में लोगों को ठगने की सोच रहे हो? तुम जल्दी करो, इसे बाहर खींच ले जाओ, नहीं तो बाहर ही पड़ा रहेगा। मैनेजर साहब, इंतजाम कैसा है? बॉस, कोई दिक्कत नहीं। तुम कुछ लोगों को चुन लो और मैनेजर झांग का स्वागत करने की तैयारी करो। मैनेजर, इस बूढ़े का क्या करें? क्या मुझे तुम्हें सिखाना पड़ेगा? मैनेजर झांग का काम निपटाने के बाद सीधे बाहर फेंक देना और उसके घर वालों से कह देना काम के दौरान बाहर जाकर शराब पी रहा था और मर गया। जी मैनेजर। तुम लोग ऊपर चलो। तुम यहीं रुको। इन दोनों पर नजर रखो। इन्हें मेरे लिए मुसीबत खड़ी न करने देना। जल्दी चलो। शांति से बैठे रहो।
मैं तुमसे विनती करती हूँ, अंकल को बचा लो। जल्दी जल्दी मैनेजर आ गए। स्वागत है, जोरदार स्वागत है। मैनेजर चांग, नमस्ते। तुम लोग यह क्या कर रहे हो? हमारी कंपनी में यह सब नहीं चलता। हाँ हाँ हाँ, सब चुप रहो, सीधे मेरे साथ चलो। चलो चलो चलो। लिन जी कहाँ गए? वह तो आ ही गई थी ना। वांग अंकल संभालिए, सोना मत वांग अंकल। जियोलान, दर्द हो रहा है। वांग अंकल, मैंने क्या कर दिया? वांग अंकल, आप संभालिए, मैं आपको जरूर बचाऊंगी। बहुत अच्छा, आवाज आ रही है। चेन जी, आप हमारी कंपनी में आई। वर्कशॉप में काम करने के बाद आपकी हालत तो दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। यह सब मैनेजर की मेहरबानी है, जो हमारा ख्याल रखते हैं। हम मैनेजर के बहुत आभारी हैं। ठीक है, खुश रहो बस। हाँ हाँ हाँ। झांग हुआइरेन, लिन जी, झांग हुआइरेन, बचाओ। क्या शोर मचा रहे हो? मरना चाहते हो? मेरा पैर। क्या आवाज थी? झांग मैनेजर, आपको शायद गलत सुनाई दिया। हाँ, यह वर्कशॉप है, मशीनों का शोर बहुत होता है, कानों में आवाज सुनना आम बात है। मैंने अभी साफ सुना था लिन जी की आवाज। झांग मैनेजर, सच में कोई आवाज नहीं है। ठीक है, आप पहले निरीक्षण करिए, मैं मजदूरों को मशीनें बंद करने के लिए कहता हूं। जियाओली, आज मैं सबको एक दिन की छुट्टी देता हूं। चेन जी और बाकी सबको ले जाओ, अच्छे से आराम करो। समझ गया मैनेजर। चलिए चेन जी, मैनेजर बहुत दयालु हैं, सबको एक दिन की छुट्टी दे दी। चलो 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 चलो। झांग मैनेजर, हम आगे बढ़ते हैं। तुम लोग मरना चाहते हो क्या? ऊपर वालों का फंड डिले हो गया तो तुम लोग उसकी भरपाई कर पाओगे? बूढ़े, कुछ बातें भी याद नहीं रहती तुम्हें, जल्दी मर क्यों नहीं जाते? और तुम्हें इन दोनों को संभालने को कहा था, इतना छोटा काम भी नहीं कर पाए, तो तुम्हें रखा किस लिए है? नहीं, ये सब उसी की वजह से है। अभी वेंटिलेशन में से मदद मांग रही थी। मेरे पास तुमसे बात करने का समय नहीं है, जल्दी 120 पर कॉल करो। अंकल वांग की हालत बहुत खराब है। तुम हो कौन? तुम्हें मुझे सिखाने का हक किसने दिया? पुराना नियम। जियाओलैन, तुरंत 120 पर कॉल करो, नहीं तो तुम मर जाओगी। मैं मर जाऊंगा, मैं तो बहुत डर गया। सुन लो, अगर तुम्हें मंजूर नहीं है तो जाकर चेयरमैन को बुला लाओ। बिल्कुल, अगर तुम में दम है तो बुला लाओ ना। सुन लो, मैं ही डोंगलिन की चेयरमैन हूँ, लिन हुईलान। तुम लिन हुईलान हो? हमें सच में पता नहीं था कि आप हैं। मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ, अभी तुरंत एम्बुलेंस बुलाओ। ठीक है,
अंकल वांग, आप थोड़ा और इंतजार करिए, एम्बुलेंस आने ही वाली है। तुम क्या कर रहे हो? इस बूढ़े का इलाज कर रहे हैं, जल्दी स्वर्ग भेजने के लिए। इसे पकड़ो। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? ढोंग मत करो, सच में खुद को मैडम लिन समझ बैठी हो। मैं आखिरी बार तुम्हें एक मौका देती हूँ, तुरंत अंकल वांग को हॉस्पिटल ले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जेल में सड़ने पर मजबूर कर दूंगी। जेल में सड़ने पर अफसोस की बात है, हमारी मैडम लिन बहुत कदर करती है। बस हमारी जांच पास होते ही मैडम लिन हमें फिर से 10 करोड़ का फंड देंगी। 10 करोड़? सपने में भी नहीं। क्या मैंने तुम्हें ज्यादा इज्जत दी थी? आओ, इस नई लड़की को सिखाओ कैसे इंसान बनना है। तुम क्या करने वाले हो? बेशक तुम्हें अच्छे से महसूस कराने हमारी कंपनी कल्चर। आज देखते हैं क्या तुम सच में नहीं झुकती। मैनेजर झांग, यहीं हम मास्क रखते हैं। आप दया कर दीजिए, और मारोगे तो जान चली जाएगी। बूढ़े, क्या तुम भी पिटाई चाहते हो? मैनेजर जंग, हमारी फैक्ट्री कर्मचारियों की देखभाल को बहुत महत्व देती है। शियाओ लैन, बस हो गया, मैं तुम जानवरों से लड़कर दम तोड़ दूंगी। बूढ़े, तुम्हें इतना शौक है आगे आने का, मैं तुम्हें मार डालूंगा। चॉन्ग हुआई रेन, बचाओ। शियाओ लैन, जल्दी भागो। शियाओ लैन, भाग जाओ। चॉन्ग हुआई रेन, भागना मत, रुको। चॉन्ग हुआई रेन। जनरल मैनेजर लिन, मैनेजर जंग, आपका सफर मुश्किल रहा होगा। खाना तैयार है, पहले कुछ खा लें, फिर काम करेंगे। चॉन्ग हुआई। क्या आवाज थी? मैनेजर जंग, कोई आवाज नहीं थी। आप जरूर काम से थक गए हैं, गलत सुन लिया। पहले कुछ खाइए, फिर थोड़ा आराम कर लीजिए। शायद सच में थकान की वजह से गलत सुन लिया। चलिए। मैनेजर जंग, इस तरफ। आप पहले अंदर जाइए, मैं जाकर खाना जल्दी लगवाता हूं। तुम शिकायत करना चाहते हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। निकम्मे, एक इंसान को भी नहीं संभाल सकते? जल्दी से उसे नीचे ले जाओ। मैनेजर जंग को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी और मेरी दोनों की खैर नहीं। जी बॉस। भागो, आगे भागते रहो। अगर हिम्मत है तो मुझे मार डालो, नहीं तो मैं तुम्हें जेल में सड़ा दूंगी। मुझे जेल में सड़ा दोगी? तुम्हें यहाँ से जिंदा बचकर निकलना होगा पहले। मैनेजर जंग, आप चख कर देखिए। चेंदावेई, मैंने कहा था हमारी कंपनी में यह सब नहीं चलता। हा, मैनेजर जंग, यह मेरी गलती है। एक छोटी सी माफी। उम्मीद है मैनेजर जंग माफ कर देंगे। चेंदावेई, क्या तुम मुझे रिश्वत दे रहे हो? एक तरफ समुद्री भोजन और एबालो, दूसरी तरफ माउताई और हुआजी सिगरेट। तुम सीधे कंपनी के सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हो। नहीं, मैनेजर जंग, ये समुद्री भोजन, एबालोन वगैरह मैं आमतौर पर मजदूरों के लिए भी तैयार रखता हूँ। मैं मजदूरों के प्रति पूरी तरह से ईमानदार हूँ। तुम आमतौर पर मजदूरों को समुद्री भोजन और एबालोन खिलाते हो? ठीक है, तो अभी मुझे मजदूरों के कैंटीन में ले चलो। देखते हैं कि तुम सच में मजदूरों को खिलाते हो या सिर्फ मुझे रिश्वत देने के लिए। लाओ वांग, उठो, तुम मुझसे पहले नहीं जा सकते। अंकल वांग वाकई सहन नहीं कर पा रहे हैं। मैं तुमसे विनती करती हूँ, उन्हें अस्पताल ले चलो। तुमने अभी तो कहा था कि मुझे जेल की सजा काटनी पड़ेगी, और अब मुझसे विनती कर रही हो। मैं वाकई डोंगलिन की चेयरपर्सन हूँ, लिन हुईलान। मैं अब तुम्हें आदेश देती हूँ,
कि तुरंत अंकल वांग को अस्पताल ले जाओ, नहीं तो तुम्हारा हश्र सिर्फ जेल की सजा से कहीं ज्यादा बुरा होगा। अभी भी ढोंग कर रही है। नई आई हुई, तुम सच में खुद को चेयरपर्सन समझ बैठी हो। मैं वाकई डोंगलन की चेयरपर्सन हूँ। बस अगर तुम अभी तुरंत अंकल वांग को अस्पताल ले जाओ तो मैं वकील कर सकती हूँ ताकि तुम्हारी सजा कम हो जाए। हमें श्राप देने की हिम्मत, मारो इसे। जियाओलान, विरोध मत करो, हमारी किस्मत ही ऐसी है। हाँ, अगर लाओ वांग चले गए तो हम भी ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगे। यह मैनेजर झांग का फोन है। यह जरूर झांग हुआइरन है। बस तुम लोग फोन उठा लो तो मेरी पहचान साबित हो जाएगी। यह नई आई हुई अभी भी ढोंग कर रही है। फोन उठाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि यह कब तक ढोंग करती रहेगी। मैनेजर झांग, मैं आपको धोखा कैसे दे सकता हूँ? मजदूर आमतौर पर काम में थक जाते हैं, मैं उनके लिए फायदे की बात करता हूँ। यह मेरे मैनेजर होने का कर्तव्य है। अभी मुझे मजदूरों के कैंटीन में ले चलो। मैनेजर झांग, अभी खाने का समय नहीं हुआ है। मजदूर अभी ड्यूटी से नहीं उतरे हैं। बावर्ची अभी भी सब्जियां तैयार कर रहे हैं। नहीं, मैं मुख्य बावर्ची को बुलाकर आपको रिपोर्ट देने के लिए कहता हूँ। जरूरत नहीं है, अभी मुझे मजदूरों के कैंटीन में ले चलो, तुरंत। ठीक है मैनेजर झांग, मैं आपको ले चलता हूँ। इस तरफ आइए। क्या देख रहे हो? आगे चलो। मैनेजर झांग, अभी आता हूँ। मैनेजर झांग, आप निश्चिंत रहें, हमने मजदूरों के लिए जरूर इंतजाम किया है। लॉबस्टर और ए बालोन, मैं अभी आपको कैंटीन में ले चलता हूँ। अजीब है, चेयरपर्सन लिन आखिर गई कहाँ है? फोन भी नहीं लग रहा। ढोंग करती रहो। तुम मैनेजर झांग को जानती हो, मैंने तो चेयरपर्सन लिन के साथ शराब भी पी है। बड़ी बड़ी बातें तो हर कोई कर सकता है। आखिरी बार कह रही हूँ, मैं डोंगलन कंपनी की प्रेसिडेंट हूँ, लिन हुईलान। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? प्रेसिडेंट बनने का नाटक करने की आदत पड़ गई है क्या? जब मैनेजर झांग चले जाएंगे तो इस औरत को और उस बूढ़े को बाहर फेंक देना। तुम्हारी हिम्मत? मुझे झांग हुआइरन से मिलना है। मैनेजर झांग से तुम जैसे लोग मिल सकते हैं क्या? हमारे मैनेजर झांग से मिलना चाहती हो? अपनी औकात देख लो पहले। जब इंस्पेक्शन खत्म हो जाएगा तुम मेरे साथ इस बूढ़े को उठाकर बाहर फेंक देना। बूढ़े कुत्ते, मरना भी है तो फैक्ट्री में ही मरो, ताकि फैक्ट्री से पैसे ऐंठ सको। हम आपसे विनती करते हैं, लाओ वांग को बचा लो। मेरे पास पैसे हैं, मेरी जेब में पैसे हैं, आपसे विनती है, लाओ वांग को बचा लो। इतने थोड़े से पैसे भिखारी को भी नहीं देते। ये मेरे पास जितने भी पैसे हैं, आपसे विनती है, लाओ वांग को बचा लो। बूढ़े कुत्ते, क्या तुम इस बूढ़े के साथ मरना चाहते हो? मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। लाओ वांग, संभल जाओ। मैं आपसे विनती करता हूँ, लाओ वांग को बचा लो। उसके बच्चे घर पर उसका इंतजार कर रहे हैं। अंकल वांग, मैं आप लोगों से विनती करती हूँ, अंकल वांग को बचा लो। सिर झुकाऊंगी, मैं आप लोगों को सिर झुकाकर प्रणाम कर सकती हूँ। बस आप लोग अंकल वांग को बचा लो। बचाऊंगा? मैं क्यों बचाऊं? हरामी, तुम सब हरामी हो। अंकल वांग, उनकी यह हालत तुम लोगों ने ही की है। क्या मतलब हमने की? उसने खुद ज्यादा शराब पी ली, इसमें हमारा क्या कसूर है? बहुत ज्यादा हो गया। मैं तुमसे लड़कर रहूंगी। तुम्हें इज्जत दे रहा था। भागो, झांग हुआइरन के पास जाओ। मुझे छोड़ दो।
छोटी लान। आंटी चेन, मेरी परवाह मत करो। जल्दी जाओ झांग हुआइरेन के पास। उसे बताना कि लिन हुई लान यहाँ है। तुम क्या देख रहे हो? अगर मैनेजर झांग को पता चल गया तो हम सबका खात्मा हो जाएगा। बूढ़े कुत्ते, रुको। आज एक कदम भी आगे बढ़ाकर दिखाओ। भागो। आंटी चेन, हुईलान की बात मानो। झांग हुआइरेन के पास जाओ। तुम दोनों बगावत कर रहे हो, मुझे छोड़ दो। झांग हुआइरेन, बचाओ। रुक जाओ। मैनेजर झांग, वे कैंटीन के पास पहुंचने वाले हैं। पता नहीं वे लोग तैयार हैं या नहीं। झांग हुआइरेन, बचाओ। झांग हुआइरेन, बचाओ। बचाओ। बूढ़े कुत्ते, तुम मरना चाहते हो? बचाओ झांग हुआइरेन। रुको। मैनेजर झांग, चेन जी को मानसिक विकार है। अगर तुम वहां जाओगे वह तुम्हें। लिन हुईलान कचरे के कमरे में है। बूढ़े कुत्ते, चुप रहो। झांग हुआइरेन, बचा लो। मुझे मारने की हिम्मत किसने की? चेन जी, मैं ही झांग हुआइरेन हूँ। तुम हो झांग हुआइरेन, बहुत अच्छा। लिन हुईलान कचरे के कमरे में है। उसी ने मुझे तुम्हारे पास मदद मांगने भेजा है। क्या? जल्दी मुझे वहां ले चलो। मैनेजर झांग, उसकी बात बिल्कुल न सुनना। कचरे के कमरे में कोई कैसे हो सकता है? चुप। मुझे उसके पास ले चलो। वहीं पर है। कुतिया, आज मैं तुझे मार डालूंगा। मैडम लिन, रुक जाओ। झांग, मैनेजर झांग। मैडम लिन को चोट पहुंचाने की हिम्मत? तुम लोगों की बहुत हिम्मत है। वह मैडम लिन है। वह मैडम लिन कैसे हो सकती हैं? बर्बाद हो गए, बर्बाद। वह मैडम लिन कैसे हो सकती हैं? अब तो बर्बादी है। मैंने न सिर्फ उसे गालियां दी, बल्कि मैंने उसे इतना मारा भी। मैडम लिन, मैडम लिन। हुआइरेन, जल्दी जल्दी अंकल वांग और बाकियों को अस्पताल पहुंचाओ। उन्हें मुझसे ज्यादा चोटें आई हैं। मैं अभी करता हूं। हेलो, तुरंत इंतजाम करो। सबसे अच्छे डॉक्टर डोंगलिन पेंट इंडस्ट्री पहुंचाओ। चेन जी, कृपया अंकल वांग का ख्याल रखना। चेन दावेई, तुम तीनों तुरंत सिर पर हाथ रखकर कोने में बैठ जाओ। हिलने की कोशिश की तो मार डालेंगे। लाओ वांग, संभल के रहना, बच गए। मैडम लिन, सब काम हो गया है। डॉक्टर आ रहे हैं। ठीक है, मुझे उठाओ। हुआइरेन, सख्ती से जांच करनी होगी। इस फैक्ट्री के हर प्रबंधन स्तर के व्यक्ति को कोई नहीं छोड़ा जाएगा। मैडम लिन, तुम लोग मरने वाले हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डोंगलिन ग्रुप की आंखों के सामने मजदूरों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करने की, बुरा काम करने की? मैडम लिन, मुझे माफ कर दो। मुझे सच में कुछ नहीं पता। मैं तो बस एक छोटा सा कर्मचारी हूँ। हाँ, मैडम लिन, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, सब उसी ने किया। मुझे सच में कुछ नहीं पता। मैडम लिन, मैंने गलती कर दी। मैंने सच में गलती कर दी। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। फिर कभी नहीं करूंगा। मुझे तो लगता है तुम बहुत हिम्मतवर हो। 1 करोड़ के फंड के लिए तुमने ऊपर कंपनी को धोखा दिया, नीचे मजदूरों को सताया, उनकी पूरे साल की मेहनत की कमाई रोक ली। तुम इसे नहीं करने का नाम देते हो? मैडम लिन, मैं सच में नहीं करूंगा। नहीं करूंगा। चेन दावेई, क्या तुम जानते हो तुम्हारे स्वार्थ की वजह से कितने मजदूरों की जान तुम्हारी लालच की भेंट चढ़ गई? शुक्रिया मैडम लिन। चेन दावेई,
तुम मुझे शुक्रिया मत कहो, क्योंकि मैं तुमसे अलग हूँ। तुम्हारे पास अंतरात्मा नहीं है, मेरे पास है। मैडम लिन, मुझे सच में अपनी गलती समझ आ गई है। अब तुम्हारी बारी है। हुआइरेन, इसे पकड़ो। जी मैडम लिन। मैडम लिन, मुझे सच में अपनी गलती समझ आ गई है। यह सब चेन दावेई ने करवाया था। मुझे सच में कुछ नहीं पता। मैं तो बस एक छोटा सा भाई हूँ। यह थप्पड़ अंकल वांग के लिए है। यह थप्पड़ बहन चेन के लिए है। यह थप्पड़ हर उस मजदूर के लिए है जिसे तुमने प्रताड़ित किया। मैडम लिन, मैंने गलती कर दी। मुझे भी मजबूर किया गया था। मजबूर किया गया था? जब तुमने अंकल वांग को पीटा और बूढ़ा कहकर चिढ़ाया, तब भी मजबूरी थी क्या? ठीक है, तो मैं भी तुम्हें एक बार मजबूर करती हूँ। हुआइरेन, इसे छोड़ दो। मैडम लिन, मैंने गलती कर दी। कृपया मुझे छोड़ दीजिए। उठो। तुम्हें कॉर्पोरेट संस्कृति सिखाना बहुत पसंद है ना? अब मेरे सामने जोर जोर से 100 बार चिल्लाओ। मैं एक छोटा सा प्यारा हूँ। मैं अपनी सजा के लायक हूँ। मैं एक पशु हूँ। मैं इसके लायक हूँ। जोर से बोलो। हंसो, जोश दिखाओ, जैसे तुमने चेन जी को मजबूर किया था। एक बार कम। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। मैं एक पशु हूँ। मैं इसके लायक हूँ। मैं एक पशु हूँ। मैं इसके लायक हूँ। लिनजोंग, 100 बार। मैंने पूरा कर लिया। मैं कसम खाता हूँ, मैं आगे से कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगा। तुमने जो कुछ किया है, अब कोई मौका चाहते हो? जेल की सजा भुगतने के लिए तैयार रहो। खत्म। सब खत्म हो गया। मैं जेल नहीं जाना चाहता। लिनजोंग, मैं सच में जेल नहीं जाना चाहता। मुझे एक और मौका दो। ये सब चेन दावेई ने मुझे मजबूर किया था। मुझे एक पैसा भी नहीं मिला। जब मैं पैसा बना रहा था, तुमने भी कम नहीं कमाया। अब सारा दोष मुझ पर मढ़ रहे हो। चुप रहो। सब तुम्हारी वजह से। मैं जेल नहीं जाना चाहता। सब तुम्हारी वजह से। तुम्हें मार डालूंगा। क्या दिखावा कर रहे हो? पैसे खर्च करते समय तुम भी तो मजे ले रहे थे। सही कहा चेन दावेई, तुमने ही मुझे इस हालत में ला खड़ा किया। लिनजोंग, बचा, मुझे बचाओ। लिनजोंग, मैं सच में नहीं मरना चाहता। हुआइरेन, शुक्रिया लिनजोंग। तुम्हारी गलती कानून के हवाले कर दी जाएगी। चेन दावेई, मैंने कहा था, मैं तुमसे अलग हूँ। मैं इंसान हूँ, मुझे कानून का पता है। इसलिए तुमने जो गलती की है, उसकी सजा कानून देगा। इसमें तुम्हारे डोंगलिन पेंट इंडस्ट्री का प्रबंधन संभालने के बाद से तुमने जो सारे अपराध किए हैं, उनके सबूत हैं। मैं ये सबूत वकील को सौंप दूंगी। लिनजोंग, कृपया मुझे एक और मौका दो अपनी गलती सुधारने का। मेरे बूढ़े माता पिता हैं, छोटे बच्चे हैं, घर में बच्चों का पेट भरना है। तुम्हें यह कहने की हिम्मत कैसे हुई? जब तुमने अंकल वांग और चेन जी का वेतन काटा था, तब क्यों नहीं सोचा उनके भी परिवार हैं जिनका पालन पोषण करना है? लिनजोंग, मैं आगे से कभी नहीं करूंगा। मैं भी मजबूर था। बड़ा बॉस, उसी ने तुम लोगों को खबर दी थी। जी हाँ लिनजोंग। उठाओ, स्पीकर ऑन करो। उसे बताओ कि निरीक्षण दल चला गया है। सब ठीक है। काम कैसा चल रहा है? मेरे काम पर भरोसा रखें। निरीक्षण दल के लोग जा चुके हैं। 10 लाख का फंड भी मंजूर हो गया है। बढ़िया, तुम तैयारी करो। मैं तुरंत फैक्ट्री पहुंच रहा हूं। क्या?
तुम फैक्ट्री आ रहे हो? मैं फैक्ट्री जा रहा हूं। तुम्हें कोई आपत्ति है? बिल्कुल नहीं। आप कभी भी आ सकते हैं। मैं हमेशा आपकी प्रतीक्षा में रहूंगा। मैडम लिन, सब पूरा हो गया। उठो, अपने चेहरे से खून पोंछ लो, कपड़े ठीक कर लो। जी, मैनेजर झांग। हुआइरेन, फैक्ट्री के मजदूरों को सूचना दो कि सब छुट्टी पर हैं। 1 दिन का आराम। जी, मैडम लिन। और तुम्हारी बारी। ऑफिस को वापस सामान्य हालत में ले आओ। मैं उसे फंसाने की तैयारी कर रही हूँ। समझ गया, समझ गया। जोर से बोलो। समझ में आया? समझ गया, मैडम लिन। मैं अब तुम दोनों को एक गलती सुधारने का मौका दे रही हूँ। चाहोगे? हाँ मैडम लिन, हम चाहते हैं। अच्छा, थोड़ी देर में जब बड़ा बॉस आएगा तो तुम लोग ऐसा दिखाना जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम लोग चेन दावेई के सबसे वफादार सिपाही हो, समझे? फिक्र मत करो मैडम लिन, मैं समझ गया। अगर तुम दोनों में से किसी ने भी थोड़ी सी भी चूक की और पकड़े गए तो मैं गारंटी देती हूँ तुम चेन दावेई से पहले जेल पहुँच जाओगे। मैडम लिन, आप निश्चिंत रहें, मैं गारंटी देता हूँ एकदम ठीक रहेगा। मैडम लिन, मजदूरों को हटा दिया गया है। बड़ा बॉस अब 5 मिनट में आ जाएगा। चलो, मैं देखना चाहती हूँ आखिर वह कौन सा वरिष्ठ अधिकारी है जिसकी खबर इतनी तेज है। चेन दावेई, सिर ऊपर करो, कमर सीधी रखो, अपनी चापलूसी वाली शक्ल बदलो। अब मैं और हुआइरेन सिर्फ तुम्हारे नए प्रमोट किए गए वर्कशॉप सुपरवाइजर हैं, समझे? समझ गया मैडम लिन, समझ गया। समझ गया मैनेजर झांग। मैडम लिन, मैनेजर झांग, हम जरूर अपनी गलती सुधार लेंगे। मैं भी मैडम लिन। बस तुम लोग अच्छे से सहयोग करो, उसके भ्रष्टाचार के सबूत वीडियो में कैद करो। मैं सब अधिकारियों को सही रिपोर्ट कर दूंगी। शुक्रिया मैडम लिन, मैनेजर झांग। मैं कभी आपको निराश नहीं करूंगा। मैडम लिन, गाड़ी आ गई है। अब सब होशियार हो जाओ, अच्छे से अभिनय करना। बड़ा बॉस, पहले जो काम तुम्हें सौंपा था, जगह बदलने का, वो कैसा चल रहा है? फिक्र मत करो बॉस, सब हो गया है। निरीक्षण दल को कुछ पता नहीं चला। हूं, बढ़िया। चलो मुझे दिखाओ उस 10 करोड़ के नतीजे। अरे ठीक है बॉस, मेरे ऑफिस में ही है। तुम सिर उठाकर देखो। बॉस, अरे क्या हुआ है? वह बस एक कर्मचारी है। हट जाओ, सिर उठाकर देखो। तुम हो? हे योफू, तुम्हारी हिम्मत देखो। रुको, रुकना ही है। बॉस, क्या हुआ? मास्क उतारो। बॉस, वह सच में मैनेजर है, नई प्रमोट हुई सुपरवाइजर। आप चिंता न करें। मेरे मामले में तुम कौन होते हो दखल देने वाले? जल्दी से मास्क उतारो। बॉस, मुझे हाल ही में जुकाम हुआ है, आपको लग जाएगा। हाँ बॉस, हाल ही में मौसम ठंडा है, जुकाम होना आम बात है। चेन दावेई, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है? बॉस, चेन दावेई, ये मत सोचो कि मैं तुम्हारे इरादे नहीं जानता। अगर तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की, तुम्हारी फैक्ट्री का गंदा पानी छोड़ना, मजदूरों की तनख्वाह काटना। चिंता न करें बॉस, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। बेहतर होगा। याद रखो, हम दोनों एक ही नाव पर सवार हैं। बॉस, मैं समझ गया। बॉस, मैं आपके प्रति कोई दूसरी नीयत नहीं है। अच्छा है, समझदारी दिखाई। मैंने कितनी बार कहा है, मास्क उतारो। क्या तुम सुन नहीं रहे? मैं नहीं उतारना चाहती। मैं तुम नहीं उतारोगी तो मैं उतार दूंगा। बॉस, मैं आपकी अवज्ञा करना नहीं चाहती थी। असल में मैं बदसूरत हूँ, आपको नाराज कर दूंगी। जल्दी से पहन लो। क्या बदकिस्मती है।
आगे से कर्मचारी रखते समय ध्यान रखना, हर बदसूरत को फैक्ट्री में मत लाना। जी बॉस, बाद में मैं उसकी तनख्वाह काट दूंगा। बॉस, लंबी यात्रा से थक गए होंगे, मैंने आपके लिए भरपेट खाना तैयार करवाया है, कुछ खा लीजिए। चेन दावे, कुछ समय नहीं मिला, तुमने तरक्की कर ली है। यह सब आपकी सीख का नतीजा है बॉस। चलो। अच्छा ठीक है बॉस, इस तरफ आइए। लगता है मैंने ज्यादा सोच लिया। मिस्टर लिन तो काफी पहले ही फैक्ट्री से चले गए थे। मिस्टर लिन, यह सचमुच है योफू है। क्या बात है हियोफू, उसकी हिम्मत कैसे हुई जब हम विदेश में बिजनेस बढ़ाने गए थे, चोरी छिपे मजदूरों का खून पसीना निचोड़ने की। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। चलो वाइरेन, अब आखिरी हिसाब किताब करने का वक्त आ गया है। इस मामले में शामिल हर एक शख्स, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। दावे, तेरा हाथ क्यों कांप रहा है? बड़े बॉस, आप ज्यादा सोच रहे हैं, मैं तो आपको देखकर उत्साहित हो गया हूं। आखिर यह 1 करोड़ का फंड मेरे हिस्से में आया है, सिर्फ आपकी वजह से। हाँ बड़े बॉस, आपके साथ पैसा कमाना तेज और सुरक्षित है, कौन उत्साहित नहीं होगा? ये बात तो सही है। दावे, बड़े बॉस, सुरक्षित कुछ नहीं है। इस बार तुमने मुझे बुरी तरह फंसा दिया था। तुम बेकार हो, एक आदमी को भी ठीक से नहीं रोक सके, उस बूढ़े झांग को भागने दिया। इस बार तुमने मुझे मारने की कोशिश की। तो ऐसी बात है, चेन दावे ने कर्मचारियों को प्रताड़ित करने के तरीके तुमसे ही सीखे हैं। बड़े बॉस, मैंने गलती कर दी। बेकार, तुझे रखकर मुझे क्या फायदा? बचाओ, मुझे बचाओ लिन। मैनेजर चेन, मैनेजर चेन, आप ठीक तो हैं? लिन, मैं ठीक हूं। तुम एक छोटे से सुपरवाइजर हो, मेरा भी विरोध करने लगे? मैं तुम्हें कुचल दूंगा, जैसे एक चींटी को कुचल देता हूं। नहीं, उसने गंदा पानी छोड़ा है। मजदूरों का खून पसीना निचोड़ने के सबूत एक भी अभी तक नहीं मिला है। अभी सामना करें तो सिर्फ उसे पकड़ पाएंगे अधीनस्थों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप में। बड़े बॉस, गुस्सा शांत करें, मैं तो आपके भले के लिए ही कह रहा हूँ। मेरे भले के लिए? इसे पकड़ लो, मैं सुनना चाहता हूं, ये मेरे भले के लिए कैसे है? तुम दोनों क्या देख रहे हो? बड़े बॉस की बात सुनने की हिम्मत भी नहीं? नहीं। बड़े बॉस की बात हम कैसे नहीं सुन सकते? बताओ तो, ये मेरे भले के लिए कैसे है? अगर मुझे संतुष्टि नहीं हुई तो तुम्हारी ये जान यही रह जाएगी। लिन, तुम भी उनकी तरफ से बोलना चाहते हो? चेन दावे, तुमने तो बड़े अच्छे कुत्ते पाल रखे हैं। बॉस, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं भी मैनेजर लिन की तरह आपकी भलाई ही सोच रहा हूं। आप सोचिए, प्रेसिडेंट लिन और मैनेजर झांग अभी अभी विदेश से लौटे हैं, माहौल गर्म है। अगर इस वक्त कोई गड़बड़ हुई तो वो $10 लाख पानी में बह जाएंगे। सिर्फ वो $10 लाख ही नहीं बहेंगे, उस वक्त हम सबको जेल हो जाएगी। बॉस, हालांकि रिपोर्ट करने पर $10 लाख का फंड मंजूर हुआ है, लेकिन प्रोसेस चल रहा है। अभी तो जांच जोरों पर है। हाँ बॉस, आपके लिए हमें मारना आसान है, लेकिन हमारी इन निकम्मी जानों के लिए आपका बलिदान होना सही नहीं होगा। तुम दोनों चेन दावे से कहीं ज्यादा चालाक हो। चलो ठीक है,
मैं तुम्हें इस बार छोड़ देता हूं। अगली बार अगर किसी को रोक नहीं पाए तो इस फैक्ट्री के मैनेजर को भी बदल दिया जाएगा। बॉस, मैं आगे कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। बॉस, फैक्ट्री में मुनाफा हो पाया है आपकी समझदारी की वजह से, जिसने मुझ जैसे छोटे आदमी को गंदा पानी छोड़ने का रास्ता दिखाया, वरना हम इतना पैसा कहां से कमा पाते। यह पेग मैं आपकी सेहत के लिए पीता हूं। अच्छा हुआ जो तुम्हें पता है। अगर मैं नहीं होता तो तुम लोग इतना पैसा कैसे कमा पाते। बॉस, यह पेग मैं भी आपकी सेहत के लिए पीती हूँ। आपकी वजह से ही मैनेजर ने मुझे बताया। वो मजदूर पहले तो चक्कर खाकर भागने की जिद कर रहे थे। आपकी दूरदर्शिता की वजह से उनकी तनख्वाह रोक ली गई, वरना हम इतनी आसानी से इतना पैसा कैसे कमा पाते। हाँ, बड़े बॉस, आप न होते तो हम इतना पैसा कैसे कमा पाते। यह पेग मैं आपकी सेहत के लिए पीता हूं। बस तुम लोग आगे भी मेरे साथ ईमानदारी से काम करते रहो। मैं वादा करता हूं हर एक को लग्जरी कार चलाने को मिलेगी, बड़े बड़े बंगलों में रहने को मिलेगा, और वो मजदूर, उनकी जान की क्या कीमत है। मर गए तो मर गए। तुम क्यों हंस रही हो? तुम मजदूरों के साथ ऐसा करते हो, क्या तुम्हें कर्म का डर नहीं? कर्म? मुझे क्या कर्म भुगतना है? उनमें दम है तो मुझे कोर्ट में ले जाए। मैं डोंगलिन ग्रुप का एग्जीक्यूटिव हूं। मुझे हिलाने की हिम्मत किसमें है? मैं कर सकती हूँ। एक छोटी सी सुपरवाइजर मेरे ऊपर हुक्म चलाने आई है। तुम मरना चाहती हो? हे योफू, तू अच्छे से देख, मैं कौन हूँ। लिन हुईलान, लिन हुईलान, तुम यहां कैसे? तो तुम चली नहीं गई? क्या मुझे यहाँ देखकर हैरान हो? हाँ सही है, मुझे तो ऑफिस में बैठकर तेरी रिपोर्ट सुननी चाहिए थी कि यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। ऐसी झूठी रिपोर्ट। चेन दावे, तू ये दगाबाज, तू मुझे धोखा देने की हिम्मत करता है। तू मुझे नीचे करके ऊपर जाना चाहता है। तू ही जानबूझकर उसे यहां लाया है ना? लिन जोंग को पहले से पता था, मैं मजबूरी में था। तू झूठ बोल रहा है। लिनजोंग, आप उसकी बात मत सुनिए। फैक्ट्री के मामलों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। गंदा पानी छोड़ना और वेतन काट लेना, ये सब मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। सचमुच? हुआई रेन, लिनजोंग, झांग मैनेजर, तुम भी यहां हो? अगर मैं न होता तो कैसे देख पाता तेरा यह गंदा चेहरा। लिनजोंग और मैं तुझ पर इतना भरोसा करते थे। विदेश में बिजनेस बढ़ाते समय कंपनी तेरे हवाले की, और तूने लिनजोंग के साथ ऐसा किया। मिस्टर लिन, आप तो जानते ही हैं फैक्ट्री के मामले मैं वाकई नहीं जानता। ये सब चेन दावे वाले चापलूस ने किया है। वो मुझे खुश करने के लिए मेरी पीठ पीछे ये सब करता रहा। मैं तो बस निगरानी में चूक हुई, उसने मुझे धोखा दिया। हे योफू, तुम तो जब तक सजा नहीं मिलती तब तक पछतावा नहीं होता। बॉस, फैक्ट्री में मुनाफा हो पाया सिर्फ आपकी सलाह की वजह से। आपने ही मुझे जहरीला पानी छोड़ने को कहा था। मिस्टर लिन, मैं गलत था। आप बस मेरे इतने सालों की सेवा देखिए। मुझे एक बार माफ कर दो। हे योफू, तुमने अपने फायदे के लिए अपने आदमियों से मिलकर जहरीला पानी छोड़वाया, जानबूझकर पर्यावरण प्रदूषित किया, जिससे मजदूर बीमार पड़ गए, और साथ ही गैरकानूनी तरीके से काटा, मजदूरों की तनख्वाह रोक कर रखी। ये सब तुम्हें उम्रकैद की सजा दिलाने के लिए काफी है। नहीं, मैं जेल नहीं जाना चाहता।
चेन दावे, तुम और तुम, इसे पकड़ो, इसका फोन तोड़ दो, सबूत मिटा दो, मैं तुम सबको 5 लाख दूंगा। लिन हुईलान, जब तुम मुझे छोड़ने को तैयार नहीं हो तो तुम भी यहां से जिंदा नहीं जाओगे। तुम तीनों गद्दार, तुम लोग जेल जाना चाहते हो तो मुझे क्यों घसीट रहे हो? मैं तुम्हें बहुत देर से सह रहा हूं। दावेई, तुमने मुझे मारा, मैं तुम्हारी खबर ले लूंगा। हे योफू, तुमने ही मुझे इस हालत में डाला है। मेरा सब कुछ खत्म हो गया, तुम भी बचकर नहीं जाओगे। मिस्टर लिन, मुझे बचाइए। बस करो, सब लोग रुक जाओ। हे योफू ने जो गलती की है उसकी सजा कानून देगा। पुलिस को बुलाओ, कंपनी के कानूनी विभाग से संपर्क करो, उन्हें अपने किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। जी मिस्टर लिन। मिस्टर लिन, मैंने गलती कर दी, मैं लालच में अंधा हो गया था। कृपया इस बार मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। ये बातें तुम कोर्ट में जाकर कहना। तुम माफी मांग भी लो तो क्या, वो लोग जिनकी तुमने जान ली वो कभी वापस नहीं आएंगे। हुआइरेन, इन पर नजर रखो। जियोलान, सोचा नहीं था कि आप ही मिस्टर लिन हैं। आपकी वजह से हमें इंसाफ मिल गया। अंकल वैंग, आपकी तबीयत अब कैसी है? अब मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूं, सिर भी नहीं चकराता, काम करने में भी ताकत आती है। जियोलान, तुम्हारा शुक्रिया। जब से मैनेजर झांग ने फैक्ट्री संभाली है, हमारी जिंदगी में उम्मीद की किरण आ गई है। शुक्रिया। चेन जी, ये तो हमारा फाराजा था। वक्त पर तनख्वाह देना, कर्मचारियों के फायदे के लिए काम करना, ये हर कंपनी की बुनियादी जिम्मेदारी है। डोंगलिन पेंट्स हर मेहनतकश को इज्जत के साथ जीने का हक देगी।